हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के ऑनलाइन एग्जाम की रिजल्ट आ चुकी है। तो अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हो। दोस्तों, बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न है कि अभी जो रिज़ल्ट आया है ऑफिस अटेंडेंट का, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ग्रेजुएट हैं और उन्होंने अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन हो गया और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एंड एलपीटी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ऑलरेडी मेंशन था कि इसमें ग्रेजुएट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये देखिए, यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1 फरवरी 2021। मतलब 1 फरवरी 2021 को अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आप एक ग्रेजुएट हो और आपने इसमें अप्लाई कर दिया है और इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को हाइड करते हो और ये शो करते हो कि भाई आपने केवल 12th पास किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है कंप्लीट, तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ज्वाइनिंग के पहले बहुत सारा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, तो इसमें आप फ्रॉड करने का बिल्कुल भी मत सोचना। दोस्तों, अभी जो लिस्ट आई है ये प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। इसके बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी देना होगा, उसे क्वालिफाई करना होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आप मेडिकली फिट होने चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन्होंने पूरा लिस्ट किया हुआ है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ भेजने होंगे। तो एज प्रूफ आपके पास रहना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगा है वो आपके पास होना चाहिए, कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। इसके बाद पैरा 3 में अगर देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर एज क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट में भी मेंशन है, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पे आपको 6 कॉपीज़ ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म का प्रोफॉर्मा है इसे फिल करना होगा और अटेस्ट करवाना होगा। और 6 कॉपीज़ मतलब आपको टोटल 6 प्रिंट आउट निकालने हैं एंड उसे फिल करके उसे अटेस्ट कराना है। बायोडेटा फॉर्म का आपका 2 प्रिंट आउट निकालना होगा और दोनों को फिल करना है। ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो ये ओबीसी डिक्लेरेशन आपको फिल करना होगा एंड आपके पास जो ऑलरेडी ओबीसी की कास्ट सर्टिफिकेट होगी उसकी एक ज़ेरॉक्स आपको भेजनी होगी। अगर आप SC/ST कैटेगरी में हो तो आपके पास SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसकी एक ज़ेरॉक्स आपको भेजनी होगी। अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो कहीं तो आपके पास NOC होना चाहिए और अगर आप एक सर्विसमैन हो तो उसका आपके पास प्रॉपर रिलीज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हो तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भेजना होगा और अगर आप EWS कैटेगरी में आते हो तो फिर आपको ये जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का, ये आपको इस फॉर्मेट को फिल करके उसके बाद फिर भेजना होगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे रीजनल डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एट द एड्रेस अपेंडेड बिलो। मतलब आपने जिस भी ऑफिस के लिए अप्लाई किया है, जैसे सपोज़ अगर आपने भोपाल ऑफिस के लिए अप्लाई किया हुआ है ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट, तो आपको इस एड्रेस पे भेजना है। आप कुरियर कर सकते हो या स्पीड पोस्ट कर सकते हो एंड जो इन्वेलप रहेगा उसके ऊपर आपको ये क्लियरली मेंशन करना होगा ऑफिस अटेंडेंट PY 2020। और ये जो आपका एनवेलप है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ये 22 जुलाई 2021 के पहले तक पहुंच जाने चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन्ड है कि LPT विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन टेस्ट will have to undergo a language proficiency test LPT and LPT will be conducted in the official/local language of the state concerned. Candidates not qualifying LPT shall not be considered for selection. यहाँ पे आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा कि आप 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर लो या 6 मंथ्स के अंदर क्वालिफाई कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उस टाइम जब आपका LPT होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, उस समय अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब ये हुआ कि आपने जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई किया है, जैसे सपोज़ अगर आपने गुजरात के अहमदाबाद ऑफिस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको गुजराती आनी चाहिए। अगर आपको गुजराती रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग तीनों आती है तो ही आप LPT क्वालिफाई करोगे। अगर आपने भोपाल ऑफिस के लिए अप्लाई किया तो आपको हिंदी आनी चाहिए, मतलब हिंदी में आपको लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए, तीनों चीज़ें आनी चाहिए। अब इसका चेक कैसे किया जाएगा? जब आप जाओगे
LPT के लिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, तो वहाँ हो सकता है आपको जो भी लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर होगा वो आपको दे दिया जाए पढ़ने के लिए, उसे आपको वहाँ क्लियरली पढ़ना होगा। न्यूज़पेपर को अगर आप प्रॉपरली पढ़ लेते हो तो इसका मतलब हुआ कि आप रीडिंग टेस्ट क्वालिफाई कर गए। इसके बाद आपकी राइटिंग टेस्ट होगी। वहाँ पे आपको बोला जाएगा, किसी भी रैंडम टॉपिक दे दिया जाएगा कुछ भी, और उसके ऊपर आपको 4-5 लाइनें लिखने को बोली जाएंगी या एक पैराग्राफ लिखने को बोला जाएगा। इससे आप टेस्ट हो जाएगा कि आपको राइटिंग आती है। उसके बाद आपकी स्पीकिंग स्किल्स की टेस्ट की जाएगी। तो इसमें सिंपली ये होगा कि वो जो भी पैनल के मेंबर रहेंगे वो आपसे उस पार्टिकुलर लैंग्वेज में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने जिस भी रीजनल ऑफिस के लिए अप्लाई किया है वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अहमदाबाद के लिए गुजराती है, बेंगलोर के लिए आपको कन्नड़ा आना चाहिए, फिर भोपाल के लिए हिंदी, भुवनेश्वर के लिए उड़िया, चंडीगढ़ में अगर आप पंजाबी या हिंदी में से कोई भी जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका LPT हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाओगे। फिर चेन्नई के लिए तमिल आनी चाहिए आपको। गुवाहाटी में बहुत सारे लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, तो इसमें से कोई भी अगर एक लैंग्वेज आपको आती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हैदराबाद के लिए तेलुगु है, जयपुर के लिए हिंदी, जम्मू के लिए है उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, कानपुर एंड लखनऊ के लिए हिंदी, कोलकाता के लिए बंगाली या नेपाली, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद मुंबई के लिए अगर हम देखें तो आपको मराठी आनी चाहिए या कोंकणी आनी चाहिए। नागपुर के लिए मराठी या हिंदी आनी चाहिए। न्यू दिल्ली के लिए हिंदी, पटना के लिए हिंदी या मैथिली, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आती है तो आप वहाँ पास हो जाओगे LPT में। उसके बाद त्रिवेंद्रम के लिए मलयालम आपको आनी चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आप अभी से LPT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।